नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम समझेंगे कि इंटरव्यू के जो सब्जेक्ट हैं, हमारे विषय और जो टॉपिक हैं वो हैं क्या, हमें इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और कितने नंबर का क्या पूछा जाता है। इस वीडियो से आप देख पाएंगे कि जिस चीज़ में आपकी जो पकड़ है अच्छी है, आप उसे बेहतर अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जिस चीज़ में आपकी पकड़ ज़्यादा नहीं है तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर किस टॉपिक से आपको कितने नंबर मिलते हैं आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ देखिए हेडिंग डाली है, इंटरव्यू में कितने नंबर का क्या पूछा जाता है। तो यहाँ से जो ज़्यादा नंबर के हैं, अगर आप उनको अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आप जो है इंटरव्यू अपना बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है ना। जो छोटी चीज़ें हैं और जो कम नंबर की हैं उनको थोड़ा सा कम उन पर ध्यान देंगे, और जो ज़्यादा नंबर जहाँ से मिलने वाले हैं उन पर थोड़ी पकड़ हमारी अच्छी हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो 7 तरीके से हमको इंटरव्यू में 7 विषयों पर हम पर इंटरव्यू पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू जो है 7 विषयों पर आपको पूछा जाएगा। इन 7 विषयों में अगर आप 4 से 5 विषय भी अच्छे से कवर कर ले रहे हैं, अगर आप 4 से 5 विषयों पर आपकी पकड़ अच्छी है तो 2 विषयों की कोई वहां बात नहीं होगी और आप जो है सिलेक्शन पक्का पा लेंगे। चिंता ना करिए, बस आप अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छा और बेहतर करिए, रिवीजन करते रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 में से भी सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा कि आध्यात्मिक ज्ञान। पहले में क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, अनुष्ठान जैसे दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, महाशिवरात्रि की पूजा से प्रश्न बनते हैं, वो कितने नंबर के बनेंगे? ये 20 नंबर के पूछे जाते हैं। यह पहला आपको 20 नंबर की चीजें यहां से पूछी जाएंगी। कहां से? आध्यात्मिक ज्ञान से, जिसमें अनुष्ठान भी शामिल होंगे, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 20 नंबर के बनते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से 20 नंबर का पूछा जाएगा। आइए समझते हैं कि आगे हमको क्या पूछा जाएगा। दूसरे में जो है, दूसरा आपको पूछा जाएगा कि भाषण देने की क्षमता। भाषण देने की जो क्षमता है, पर्व पर, धर्म पर, शास्त्र पर उपदेश देना, पौराणिक कथा जो लोगों को सामाजिक रूप से मदद करे, ये सब जो आपको पूछा जाएगा, ये भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का होगा? ये भी आपका दूसरा भी 20 नंबर का होगा। ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीजें हैं आपके लिए कि आपको किसी चीज पर भाषण देने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, चाहे वो पर्व पर हो, कोई भी पर्व हो, ठीक है, धर्म पर हो, शास्त्र पर हो, या कोई उपदेश करना हो, ठीक है, या कोई पौराणिक ऐसी कथाएं हो जो लोगों को सामाजिक रूप से मदद कर सकें। ऐसी चीजें आपको अच्छे से कंठस्थ तैयार होनी चाहिए और इनको अभी से तैयार करना प्रारंभ कर दीजिए। बोलने का तरीका आपको आना चाहिए। बोलने का तरीका, आप शीशे के सामने बैठ जाइए और अपने स्वयं को देख करके बोलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब ये चीजों को थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए और लोगों के बीच बैठ करके अपनी बात को रखने का जो है वक्तव्य आपको आना चाहिए। तो यह अपने घर से आप प्रारंभ करें। मैंने कई बार बताया है कि आप अपने घर वालों को ही बिठाइए, अपने भाई भाभी, माताजी, पिताजी, आपकी दीदी, सब लोगों को बिठाइए और कोई एक उपदेश आप तैयार करिए और उस उपदेश को या कोई पौराणिक कथा को या कोई पर्व के ऊपर आप उनके सामने बोलने का प्रयास करिए। यहां से आपको वक्तव्य आना प्रारंभ हो जाएगा और चीजें अच्छी होंगी। तीसरा जो है हमारा समझेंगे, तीसरी हमें क्या पूछा जाएगा कि शास्त्रों का ज्ञान। आपको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र आदि से 15 नंबर का आपको प्रश्न बनते हैं। यहाँ से आपको 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे शास्त्र के ज्ञान से, श्रीमद् भगवत गीता से, रामायण से, महाभारत से, धर्मशास्त्र आदि से आपको 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू में। ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं हम आगे। चौथा जो है आपको चौथा जो टॉपिक रहेगा वो पुरुषों को प्रेरित करने की क्षमता। आपको पुरुषों को प्रेरित करने की क्षमता आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो सैनिक होंगे उनको आप उनके कार्य के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, यह क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई सैनिक हताश है, निराश है, दुखी है, तो आप उसे कैसे प्रेरित करेंगे, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, 24 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहा है, -डिग्री टेम्परेचर पर ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी में जो है ड्यूटी कर
रहा है, बहुत परेशान हो गया है, घर से तनाव गया नहीं बहुत दिन से, उसको तनाव हो गया है, हताश है, निराश है, बहुत ही परेशान है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है आप जो है क्या उपदेश दे करके उसे प्रेरित करेंगे अपने कार्य के प्रति, वह क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और गीता के श्लोक आदि से आप उसे प्रेरित भी कर सकते हैं। तो उसे प्रेरित आपको कैसे करना है यह आपको पूछा जाएगा। 15 नंबर का आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, कोई सैनिक बहुत ही परेशान है, आप उसे कैसे प्रेरित करेंगे। तो यह चीजें आपको हमारे जो है इंटरव्यू कोर्स के अंदर हम चीजें सिखाएंगे आपको, सारी चीजें, परेशान नहीं होइएगा। आपको जो हमारा आरटीजीएससी इंटरव्यू कोर्स 30 नवंबर से प्रारंभ हुआ है, जो दिसंबर में ही पूरा कराया जाएगा, और इसमें आपको ये सारी चीजें मैं आपको जो है पूरा टॉपिक वाइज करा के दूंगा कि किस चीजों को आपको सैनिक को कैसे हताश है तो उसे आप कैसे समझाएंगे और कौन सी चीजें बताएंगे, कौन से मंत्र श्लोक बोल करके आप उसका अर्थ दे करके, किसका जो है उदाहरण दे करके आप उसे अच्छे से समझा सकते हैं। यह चीजें पूरी कोर्स में हमारे में आपको मिलेंगी। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। यहां से आपको प्रश्न 15 नंबर का पूछा जाएगा कि सैनिक हताश हैं, निराश हैं, आप उन्हें किस प्रकार से प्रेरित करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं 5वां नंबर जो है, 5वां टॉपिक आपको पूछा जाएगा, धर्म निरपेक्षता, अर्थात क्या होता है, पंथ समुदाय की समानता। पंथों में समुदाय जो है, जितने भी ये पंथ हैं उनमें समानता होनी चाहिए, या कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से होगी। धर्मों में समानता और त्योहारों को साथ मनाने की समानता पर आपको बोलना है। ठीक है, ये कितने नंबर का है, ये 10 नंबर का है। आपको पूछ लिया जाएगा कि धर्मों की समानता के बारे में बताइए, त्योहारों के साथ मनाने की समानता के बारे में बताइए या बोलिए। तो ये आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयार करेंगे। बात करेंगे 6वां और 7वां टॉपिक रह गया है। 7 टॉपिक की मैंने कहा था कि 7 टॉपिक पर आपका इंटरव्यू पूछा जाएगा नए सिलेबस के अनुसार। 6वें में पूछा जाएगा धर्म से संबंधित समस्या जो पहले हो चुकी हैं या वर्तमान में चल रही हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। कितने नंबर का, 10 नंबर का यह प्रश्न आपसे बनेगा कि धर्म से संबंधित कोई समस्या जो पहले हो चुकी हैं या वर्तमान में करंट में चल रही हैं, यह आपको पूछी जाएंगी। इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे और वह कितने नंबर के होंगे, वह 10 नंबर के होंगे। और आपने व्यक्तित्व से प्रश्न पूछा जाएगा, यह आपका 7वां और अंतिम टॉपिक होगा, यह पहले भी आ सकता है। प्रश्न पूछे जाएंगे कहां से, आपके व्यक्तित्व से। क्या, अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए, और परिचय में आप क्या करते हैं यही पूछा जा सकता है। शहर या गांव के बारे में पूछा जा सकता है। जब आप परिचय देंगे कि श्रीमान जी मैं वाराणसी से या मैं प्रयागराज से, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो पूछ लेंगे प्रयागराज का नाम प्रयागराज क्यों है। त्रिवेणी के बारे में पूछ लिया जाएगा, मतलब प्रयागराज से संबंधित चीजें, क्योंकि जब आपसे यह पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए तो वह वहां से प्रश्न निकालना चाहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न वो कर दें कि आप अपने बारे में बताइए, तो आपको वो बताना है, वो चीजें उसमें थोड़ी शामिल करनी है परिचय में जो आप बहुत अच्छे तरीके से आती हो, क्योंकि उन्हीं चीजों से आपकी इंटरव्यू की आगे की बातें बढ़ना प्रारंभ होंगी, वहीं से आपके प्रश्न बनना शुरू हो जाएंगे। तो उन चीजों को एकदम अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए जो आप कहें। ऐसा नहीं बड़ा चढ़ा करके वहां महान बनना कि जैसे गांधी जी के बाद आप ही का जन्म हुआ है या कोई महान देवता के रूप में आप ही आए हैं पृथ्वी पर, ऐसा वहां नहीं, बनावटीपन नहीं, एकदम आपको रियली नेचुरली आपको अपना वहां पर दिखाना है कि मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, और जो चीजें अच्छे से आती हैं उन्हीं को उनके सामने आपको रखने का प्रयास करना है, बनावटी बिल्कुल नहीं बनना है। अपना नाम, परिचय, हॉबीज जैसे आपको पूछ ली जाएंगी कि आप अपनी हॉबी बताइए, आपकी आदत क्या है, तो आदत ऐसी नहीं बतानी है कि जो आपको आदत हो ही ना। आजकल बता देते हैं कि मैं श्रीमान जी संगीत सुन लेता हूँ, क्लासिकल संगीत सुनता हूँ, या मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो पूछ लेंगे किसकी किताबें पढ़ते हो, तो कोई किताब का नाम बता दीजिए, और आपको उस समय याद नहीं आया तो वहीं कचरा हो जाएगा पूरे इंटरव्यू का। ठीक है ना, तो वहां पर अच्छा दिखने का नहीं, जो आपकी आदतें उन्हीं को मेंशन करें, या जो आदत आप मेंशन उसमें कर रहे हैं या बता रहे हैं, उस आदत के बारे में चीजें थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए या विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये 7 टॉपिक से आपका जो है इंटरव्यू में प्रश्न बनते हैं। तो इन 7 टॉपिकों से आपको इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाएंगे, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इन 7 टॉपिक से संबंधित और भी अन्य जानकारियां एक ही कोर्स में समायोजित करके हम आपको एक आरटीजीएससी इंटरव्यू कोर्स आपका 30 नवंबर से इक्ष्वाकु क्लासेस एप्लीकेशन पर जो है चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी वहां से मंत्र की PDF के साथ आपको सब कुछ मिलेगा उसमें, तो आप वहां से
तैयारी को कर सकते हैं। इक्ष्वाकु क्लासेस एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में जाकर के वहां टाइप करेंगे IKSHVAAKU क्लासेस CLASSES इक्ष्वाकु क्लासेस, प्ले स्टोर में जाएंगे, टाइप करेंगे, ग्रीन कलर का लोगो होगा और उसमें इक्ष्वाकु क्लासेस JCORT लिखा होगा, वहां से आप उसे डाउनलोड करिए और यह जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं। मात्र 1099 रुपये का यह कोर्स रखा गया है। बहुत ही छोटी सी राशि के साथ आपका यह कोर्स आपको दिया जा रहा है और कंप्लीट कोर्स है। आप इसे ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिकों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।